कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु और शनि के बारे में। राहु शनि, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबे समय से राहु देव जो हैं आपके इस भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि तृतीय भाव में ये दिग्बली होते हैं। इनको तृतीय स्थान में कारकत्व प्राप्त है। 3, 6, 11 ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर राहु सबसे अच्छे प्रभाव देते हैं। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं। शनि और सूर्य आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु शुक्र बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। गुरु मार्गी अवस्था में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव में गुरु कारकत्व रखते हैं। षष्ठ भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं और षष्ठ भाव में मंगल बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि यह पराक्रम के कारक हैं। और षष्ठ भाव आपका प्रतिरोधक, यानी कि आपका विपरीत परिस्थितियों में बचाव। देखिए, जब हवा का रुख आपके अनुसार चलता है तब तो कोई भी व्यक्ति उस हवा के रुख को अपने आराम से अपने जीवन को चला सकता है, किंतु यह षष्ठ भाव उस पल के लिए होता है जब हवा का रुख हमसे विपरीत हो, उस समय की उड़ान के लिए। और इस समय आपका षष्ठ भाव भी बेहद बेहद प्रबल हो रहा है कि तो महाराज आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो अब इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार राहु शनि आपके लिए किस प्रकार से प्रभावी होने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं स्थितियों के बारे में। देखिए, राहु और शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि को जहाँ न्यायकर्ता दंडाधिकारी माना जाता है, वहीं देखिए राहु जो होते हैं इनके अनुयायी होते हैं, इनके कह सकते हैं कि गण होते हैं, दूत होते हैं। तो ये यहाँ पर तृतीय भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु देखिए भ्रम है, श्वांग है, षड्यंत्र है, माया है, तिलिस्म है। एक चक्रव्यूह रच देते हैं व्यक्ति के चारों ओर, कि जिस चक्रव्यूह से बाहर देखना तक उसके लिए जो है राहु की इच्छा के अनुसार ही हो पाता है। अब तृतीय भाव में बैठकर सबसे पहले तो ये जानते हैं, जब इतने प्रभावी राहु हैं कि व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर मिनटों में प्राप्त करवा देते हैं। शनि देव भी यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हुए थे, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए थे, आप ये लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए बैठे हुए थे। तो क्यों नहीं शनि देव ने राहु को इस प्रकार के कार्य करने दिया। एक तो साढ़े साती का प्रभाव, साढ़े साती जब आती है, क्योंकि आपने स्वयं देखा कि शनि देव ने जब लग्न में प्रवेश किया तब आपके लिए आपके स्वास्थ्य से संबंधित, आपके आचार विचार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित चीज़ों में आपको काफ़ी विषमता देखने में आई। आप लोगों से प्रताड़ित होते होते इतने ज़्यादा एकांत प्रिय हो गए कि आपको यह लगा ही नहीं, आपको हमेशा यही लगा कि कहीं ऐसा हो कि मैं वनवास में चला जाऊं। क्योंकि ये द्वितीय जब प्रथम भाव में आते हैं तो आपको खुद से ही अलग करने का कार्य करते हैं, क्योंकि शनि देव जिस भी भाव में आते हैं, जिस भी भाव से प्रभाव देते हैं, वहाँ से संबंधित चीज़ों को आपसे अलग करने का काम करते हैं। और जब लग्न में आएंगे तो आप स्वयं ही हैं वहाँ पर, तो आपसे स्वयं से अलग करने का कार्य किया। हालांकि अगर इसे हम दूसरे पहलू से देखें तो ये पहलू निकल कर आता है कि शनि देव ने यहाँ पर बैठकर आपको स्वयं को पहचानने का मौका दिया। जब आप लोगों से दूर हुए, लोगों के रिश्ते की सच्चाई आपको पता चली, जब आप एकांत प्रिय हुए, तब आपको समय मिला स्वयं को पहचानने का। यह वो समय था जब आत्ममंथन के लिए था। यह वो समय था जब आगामी रणनीतियों की आप तैयारी कर सकते थे। यह वो समय था जब आप जिंदगी को एक नए सिरे से मोती दर मोती चुनते हुए माला पिरोने का कार्य कर रहे थे। देखिए, अब वहीं तृतीय भाव में बैठे हुए राहु, क्योंकि शनि के अनुसार उन्हें कार्य करना ही करना है,
क्योंकि शनि देव देखिए स्वयं न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश तो कहीं दंड देने जाता नहीं है, उसके अनुचर जो हैं वो राहु देव दंड देने का कार्य करते हैं। अब राहु देव इस समय कहाँ बैठे थे? पराक्रम भाव में। अब राहु को हराने का सिर्फ एक ध्येय होता है। राहु अगर आपको गिराने पर आते हैं तो क्या होता है? संबंधित भाव से संबंधित विशेष, क्योंकि राहु 6 भावों को ब्लॉक करते हैं, पूर्ण आधा जीवन ब्लॉक कर देते हैं। तो अब राहु ने जहाँ जहाँ पर दृष्टियां डाली वहाँ वहाँ से संबंधित आपके अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया कि आप समझ ही नहीं पाए कि कौन से रास्ते पर चलना आपके लिए अच्छा था। एक कहते हैं भूल भुलैया जैसी आपके चारों ओर निर्मित हो गई कि जिसको आपने समझा पानी वो निकला धरा, और जहाँ पर धरा समझी वहाँ निकला जल, यानी कि भूल भुलैया बन गई। आप ना रिश्तों में किसी की गरिमा को पहचान पाए कि कौन आपसे हितैषी है, कौन आपसे दूरी बना रहा है। वहीं जब शनि देव आ गए आपके धन भाव में तो क्या हुआ? सबसे पहले तो आपकी वाणी कि जो बचे खुचे लोग थे आपके साथ में जुड़े हुए उनको भी आपसे दूर करने का कार्य करते रहे ये अनवरत, क्योंकि इनका कार्य है चीज़ों को फ़िल्टर करना। जिस तरीके से आप अपने घर में वाटर प्यूरीफायर लगवाते हैं, आप देखते हैं कि वो अशुद्धियों को अलग कर देता है। यहाँ पर शनिदेव ने आपको मौका दिया उन लोगों को जुड़ने का जो सच में आपके हितैषी हैं और आपका सुख हो या दुख हो, हर जगह पर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग थे। तो अब इन लोगों के साथ जब नए दौर की शुरुआत होगी, क्योंकि हमने जैसा लिखा है 18 साल बाद आया राहु शनि साम्राज्य, मकर राशि, शुरू नया दौर, भूमि भवन वाहन से माला माल। तो ये नया दौर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि देखिए शनिदेव पूर्ण रूपेण अस्त हो चुके हैं 8 मार्च को पूर्ण रूपेण, क्योंकि कोई भी ग्रह एकदम से अपने प्रभाव देना नहीं प्रारंभ करता है। अब जैसे किसी कोई व्यक्ति बीमार है और एकदम से उसके बुखार को उतार दिया जाए तो समझ लीजिए वो मानसिक विक्षिप्त जैसा हो जाएगा और उसे फिर मानसिक चीज़ों की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसी प्रकार से कोई ग्रह जो होता है एकदम से किसी अवस्था में नहीं जाता, हाँ उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो शनिदेव 8 मार्च को पूर्ण रूपेण अस्त होने जा रहे हैं। जब ये पूर्ण रूपेण अस्त होंगे उस समय पर राहु से आपको प्रभाव प्राप्त होने चालू होंगे। राहु देखिए मैंने एक हर 3-4 माह में ये इस प्रकार का एक वीडियो डाला है कि राहु के अच्छे लाभ आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और तृतीय तृष्टाय भाव, उपचय भाव, यानी कि दोनों ही दृष्टियों से राहु का यहाँ पर होना अति उत्तम माना जाता है। अब राहु के साथ देखिए दैत्य गुरु भी गोचर कर रहे हैं, दैत्य गुरु ने राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाया हुआ है। फिर भी आपके लिए, क्योंकि इस दौरान जिसने अपने भ्रम पर, अपने भय पर, अपने संशय पर विजय पाई वह इस दौरान विजयी हुआ। क्योंकि आपने बहुत से मकर राशि के ऐसे भी जातक देखे होंगे जो कहते होंगे कि जितना उन्होंने साढ़े साथी में अचीव किया है उतना उन्होंने जीवन के किसी अन्य दौर में नहीं अचीव किया। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने डर पर अंकुश लगाया, डर के आगे निकलकर कुछ सोचा, स्थितियों से हार नहीं मानी और स्थितियों के ऊपर हावी होने का प्रयास किया। क्योंकि देखिए पराक्रम भाव है, ऐसी स्थिति में आपको पराक्रम से संबंधित निर्णय तो लेने ही लेने हैं, किंतु ये भी पहचानना है क्योंकि देखिए जब 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो दोनों ही पहलू उसके देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। 4 ऑप्शन में से कभी कभी तो ऐसा पल आ जाता है, क्योंकि राहु अचानक चीज़ें लाते हैं और शनि जो होते हैं वह आपके लिए दूरदर्शिता मांगते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने स्वयं को रहस्य बनाकर और कार्यों को किया उन लोगों ने जीवन में विजय प्राप्त की। हालांकि देखिए अब आपका दौर बदलने वाला है, क्योंकि पराक्रम और भाग्य, लाभ, ज्ञान, आपका सप्तम हाउस, ये सारी चीज़ें राहु ने प्रभावित कर रखी। तो ये सभी वह महत्वपूर्ण भाव थे कि जहाँ से संबंधित एक भी अगर निर्णय आपने गलत ले लिया तो आपके पूरे 11 भावों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि पराक्रम यदि आपका एक भी गलत हो गया तो फिर समझ लीजिए कि 11 भाव संबंधित, समझ लीजिए कि आपने निर्णय लिया कि इस जॉब को छोड़कर मुझे दूसरी जॉब करनी है और दूसरी जॉब आपने पकड़ी नहीं, पहले ही रिज़ाइन दे दिया और पता चला बाद में दूसरी जॉब नहीं मिली, फलतः आपके पास धन की कम हो गई और आप जो हैं
जीवन में फिर उसी शून्य पर आकर खड़े हो गए। भाग्य ने, क्योंकि देखिए कितनी भी प्लेसमेंट अच्छी हो, और जब जिनके पास 3-3 दृष्टियाँ हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे गुरु हो, राहु हो, केतु हो, जब इनके विपरीत प्रभाव यानी कि कोई विषम अवस्था इन्होंने निर्मित कर रखी हो, कोई दुर्योग बना रखा हो, उस समय पर जब ये अन्य ग्रह, चाहे वो चंद्र हो, शुक्र हो, बुध हो, इनमें से कोई भी ग्रह राजयोग निर्मित करते हैं, तो क्या होता है, इनका अधिकांश बल जो होता है उस दुर्योग की अरिष्टता को समाप्त करने में चला जाता है। जीवन में जो आपके खुशी के क्षण बीच बीच में आ जाते हैं, ये उन्हीं राजयोगों का प्रभाव है। या तो फिर ये जो ग्रह हैं, जो राजयोग आपके बना रहे हैं, इनमें से कोई भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में मुख्य ग्रह बनकर बैठा हो, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में एक लग्नपति के अलावा एक मुख्य ग्रह भी होता है, कि अगर लग्नपति आपका किसी विषम अवस्था में हो, तो उस मुख्य ग्रह की यह कहते हैं ना कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि आपको जीवन को सर्वाइव करने हेतु सामग्रियाँ उपलब्ध कराना। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और वहीं आप जब शुक्र, क्षमा करें, राहु राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में आ जाएंगे। धन भाव भी देखिए महत्वपूर्ण भाव होता है। धन भाव जो होता है आपके जीवन में, धन को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, और आपकी जिह्वा को दिखाता है, आपके खान-पान को दिखाता है। अब जब राहु का गोचर यहाँ से होगा और शनि का गोचर यहाँ से होगा, तब स्थितियाँ एकदम उलट हो जाएँगी। क्योंकि देखिए शनि आपके गुरु के घर में आ जाएँगे, और न्यायकर्ता स्वयं न्याय के घर में आएगा। तो समझ लीजिए कि शनि तो बहुत ही शुभत्वपूर्ण आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। देखिए शनि और गुरु 2 ग्रह हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जो हैं भाव वृद्धि करते हैं, और गुरु जो करते हैं भाव हानि करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि जब आएँगे तो भाव वृद्धि करेंगे। तो इस समय आपके पराक्रम संबंधी, क्योंकि शनि कठोर ग्रह हैं, पराक्रमी ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपके पराक्रमों को बढ़ा देंगे। किंतु शनि आपको सोचने समझने की शक्ति भी देंगे। भ्रम जैसी स्थिति आपके इस भाव से निकल जाएगी। भ्रम जैसी स्थिति आ जाएगी आपके कुटुंब के भाव पर। सबसे बड़ी बात ये होगी कि वाणी आपकी मैनिपुलेट होगी, कि सामने वाले की मनसा को भाप कर आप वार्तालाप करेंगे, कभी किसी के अप्रिय यानी कि किसी से शत्रुता नहीं होगी। लेकिन शनि ने आपको ये सिखा दिया है, किसे अपना समझना है, किसे पराया समझना है। वहीं शनि जब यहाँ पर होंगे पराक्रम भाव में, तो शनि आपको पराक्रम के लिए कठोर बनाएंगे, निर्णय के लिए कठोर बनाएंगे, और आपके जो भी उपक्रम आप कर रहे हैं उसके प्रति जिद्दी भी बनाएंगे। शनि जिद्दी बहुत बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में कहते हैं, ये सब चीज़ें आपके जीवन में शुभता लाने के लिए बहुत पर्याप्त होने वाली हैं। अच्छा, शनि के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर संतान के भाव पर देखेंगे, तो संतान संबंधी निर्णय विचार जो आपके आएँगे वो सब प्रभावित होने वाले हैं, या फिर आपके जो शेयर मार्केट है, या फिर आप स्टूडेंट वर्क हैं तो फिर स्टूडेंट भी पूर्ण फोकस रहने वाले हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ से सीधे आपके भाग्य को देखेगी। देखिए भाग्य में थोड़ी-सी विलंबिता तो रहेगी, किंतु भाग्य का प्रभाव, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही देखिए, शनि का थोड़ा ज़्यादा ही शनैः-शनैः हो जाता है। शनि और गुरु दोनों स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन जो लेकर जाते हैं वो आपका शाश्वत होता है। ऐसा नहीं है, क्षणिक नहीं होता है कि क्षणिक धन आया और चला गया। जो धन आता है आपके पास संचयन के रूप में आता है, लंबे समय तक आपके पास ठहरता है, क्योंकि वो धन आपने न्याय से कमाया होता है। अब शनि की दसम दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके व्यय भाव पर। तो व्यय भाव पर शनि की जब ये दसम दृष्टि जाएगी, तो विदेशों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम ये दृष्टि कही जा सकती है, कि विदेश संबंधी उनके सभी कार्य इस समय पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। देखिए शनि और राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लिए शुभतापूर्ण कार्य करते रहें, इसके लिए आपको इनके उपाय निरंतर करते रहने चाहिए। तो देखिए राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करते रहें। शनि के लिए देखिए, शमी के वृक्ष की जड़ पर एक तिल के तेल का दीपक आप नियमित यदि जलाना प्रारंभ करते हैं, और देखिए शनि का ये जो वृक्ष होता है, शमी का पौधा, ये वृक्ष आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए।
ये आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि घर के मुख्य द्वार के अंदर शमी पौधे का होना अशुभ माना जाता है। तो इसे बाहर दीपक जलाएँ, इससे आपके क्या होगा कि शनि राहु दोनों की थोड़ी-सी शुभता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा मज़दूर वर्ग के हक का हनन ना करें। जितना संभव हो सके वाणी को नम्र रखें, बहुत तेज स्वर में बात करना भी आपके शनि शुक्र दोनों को खराब करता है। झूठ बोलना शनि को खराब करता है और राहु आपसे झूठ बुलवा दे। तो देखिए, राहु पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम शनि को अपने अनुकूल कर लें। शनि के लिए देखिए, आप शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। ये उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शनि की शुभता आपको प्राप्त होती रहेगी, और मैंने अपनी समझ के अनुसार बहुत ही आसान से आपको उपाय बताए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।